आज से करीब 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी। ये रचना उन्होंने भगवान शिव जी की प्रेरणा से करी। तो हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि श्री रामचरितमानस के असली रचनाकार तो हैं भगवान शिव शंकर, लेकिन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से श्री रामचरितमानस को प्रकट करा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में टोटल 7 कांडों का वर्णन करा है। अभी 7 कांडों का वर्णन में उन्होंने पूरी रामायण को अवधी भाषा में व्यक्त करा है, ताकि इसे कोई आम इंसान भी बहुत सरलता से समझ सके। अवधि में कांड का मतलब होता है चैप्टर, या हम हिंदी में बोल सकते हैं पाठ। अब इनमें से जो 5वां कांड है, जो 5वां चैप्टर है, वो है सुंदर कांड। अब समझते हैं जो 5वां कांड है, ये 5वां चैप्टर है, ये इन सारे चैप्टर्स का एक पार्ट होकर भी इनसे अलग क्यों है। देखिए, रामचरितमानस के सारे कांडों में पर ब्रह्म, भगवानों के भी भगवान, हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी भगवान के बल, शौर्य, पराक्रम, उनका स्वभाव, इन सब की कथाएं हैं, इनका वर्णन है। लेकिन रामचरितमानस जी के 5वें कांड में 5वें चैप्टर में प्रभु के भक्त श्री हनुमान जी महाराज के शौर्य की गाथाएं गाई गई हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी महाराज की कौन सी कथाओं का वर्णन होता है। सुंदरकांड की कथा की शुरुआत में हनुमान जी महाराज को अपनी भूली हुई शक्तियां वापस याद आ जाती है। इसी कथा के अंदर बताया गया है कि कैसे हनुमान जी महाराज एक ही छलांग में 100 योजन लंबा समंदर पार कर देते हैं। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। कैसे हनुमान जी महाराज 1200 किलोमीटर का समंदर एक ही छलांग में पार कर देते हैं। इस कथा में यह भी बताया गया है कि कैसे हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाबली राक्षसों को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे एक बड़ा हाथी छोटी मोटी चींटियों को मार डालता है। इसी कथा के अंदर हनुमान जी महाराज को पहली बार माता सीता के दर्शन होते हैं और माता सीता उन्हें अमरता का वरदान देती हैं। कथा में यह भी बताया गया है कि हनुमान जी महाराज कैसे लंका का दहन करके, राक्षसों का संहार करके वापस श्री रामचंद्र जी के पास आकर माता सीता की सूचना देते हैं। और कथा के समापन में समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप लेकर श्री रामचंद्र जी की शरण में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे समुद्र को बांधकर उस पर राम सेतु बनाकर वानर सेना समेत समुद्र के दूसरी ओर जाएं। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सुंदरकांड है क्या, उसमें कौन सी कथाएं आती है।